साहित्य सागर पाठ 9 भेड़े और भेड़िया। भेड़े और भेड़िया, भेड़े यानी कि शीप्स और भेड़िया यानी कि वुल्फ। इस चैप्टर में लेखक ने भेड़े और भेड़िया के माध्यम से किस तरह से भेड़े जो है आम जनता का प्रतीक है, कॉमन मैन, और भेड़िया यानी कि वुल्फ राजनेता को प्रतीक रखते हुए राजनेताओं के ऊपर करारा व्यंग किया है। मतलब पॉलिटिक्स पर और पॉलिटिशियंस पर किस तरह से करारा व्यंग करने की कोशिश की गई है। ये पूरा जो चैप्टर है ये पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताने की कोशिश है इस चैप्टर में। तो इस पार्ट में जो है भेड़ें जो हैं किस तरह से वो आम जनता का प्रतीक है। भेड़े यानी कि शीप जो है आम जनता का प्रतीक है, मतलब हम कॉमन मैन है। और भेड़िया वुल्फ किस तरह से सियार के साथ मिलकर, सियार यानी कि जेकॉल के साथ मिलकर किस तरह से भोली भाली जनता को यानी कि भेड़ों को बेवकूफ़ बनाता है और किस तरह से अपनी सत्ता फिर से कायम कर लेता है। उनके दिमाग को किस तरह से भ्रमित कर, पॉलिटिशियंस कैसे आम जनता को भ्रमित कर अपना लाभ और मुनाफा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है इस पाठ में। ठीक है, अभी उद्देश्य। प्रस्तुत व्यंग द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजनेताओं का चरित्र मतलब पॉलिटिशियंस का कैरेक्टर विश्वास योग्य नहीं होता। वे अवसरवादी होते हैं, मतलब जब मौका मिले तो फ़ायदा उठा लो, जहाँ मौका मिले अपना ही अपना लाभ देखना है। अगर उनका अपना काम नहीं निकलता वो किसी के लिए कोई काम नहीं करते। उनका हर प्रयास, उनकी हर कोशिश व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़ी हुई होती है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल बेनिफिट्स अगर जहाँ मिलते हैं वहीं पर वो काम करते हैं, अदरवाइज वो किसी का काम नहीं करते। वे भोली भाली जनता को, मासूम जनता को मतलब कॉमन मैन को विविध वेश बनाकर, अच्छे अच्छे भाषण देकर, अलग अलग रूप धारण कर कैसे उनको छलती है, कैसे उनके साथ कपट करती है, किस तरह के साथ उनके साथ धोखाधड़ी करती है, ये बताने की कोशिश की गई है। और उनकी सरलता का लाभ उठाकर कि कॉमन पीपल कितने भोले होते हैं, जो वादा किया उन पर विश्वास करके उनको वोट तो दे देते हैं, लेकिन जब उनको वोट मिल जाता है, जब वो फिर से सत्ता में आ जाते हैं, फिर से अगर उनको अपना राज कारोबार संभालना होता है तो किस तरह से वो अपने वादे भूलकर वही छल कपट भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है इस पाठ में। उनकी सरलता का लाभ उठाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। दुर्बल वर्ग को अत्याचार व अन्याय सहना पड़ता है। दुर्बल वर्ग यानी कि जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास कोई फोर्स नहीं है, वो किस तरह से राजनेताओं का शिकार बनते हैं। उनकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर किस तरह से उन्हें वोट दे देते हैं, और वोट देने के बाद जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो किस तरह से वो अपना असली रूप दिखा देते हैं, किस तरह से वो फिर से भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं, ये बताने का प्रयास किया गया है इस पाठ में। दुर्बल वर्ग को अत्याचार व अन्याय ही सहना पड़ता है। बुद्धिजीवी वर्ग मतलब इंटेलिजेंट पीपल, पत्रकार यानी कि मीडिया एवं धर्मगुरु बनकर मतलब उनके ऊपर राज करने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स भी किस तरह से वैसा रूप धारण कर लेते हैं, दिखावे का चोंगा पहन लेते हैं, मतलब अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनकर, दिखावे का कपड़ा पहनकर किस तरह से उन्हें ठगते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। धर्मगुरु तक नैतिकता एवं मूल्यों का हनन कर मतलब नैतिक वैल्यूज़ का, मॉरल वैल्यूज़ को खत्म करते हुए किस तरह से अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, यही बताने का प्रयास किया गया है इस पाठ में। पाठ भेड़े और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। मतलब एक बार जंगल में सभी पशुओं को लगा कि सच में अभी तो हम भेड़ें बहुत ज़्यादा हैं। सबको लगा कि इस जंगल में कोई बड़ा एनिमल, कोई बड़ा जो पावरफुल ताकतवर जानवर रहता है ना, वो किसी को ना मारे, ना किसी को खाए, ना किसी को सताए, सभी जंगल में प्यार से रहें, ऐसा
वन के पशुओं ने सोचा, वन के पशुओं मतलब जंगल के जो एनिमल्स थे उन्होंने ऐसा सोचा, और एक मत से विथ कॉमन यूनिटी, एक ही विचार से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी की स्थापना हो, सब कोई अपने हिसाब से जिए, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी को सताए ना। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसा तो जंगल में कभी होता ही नहीं है ना, कि कोई बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को ना खाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ, क्रांतिकारी मतलब रिवोल्यूशनरी एक्ट पास हो गया। परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। हर्ष मतलब सब एनिमल्स जो थे वो खुश हो गए कि सुख और समृद्धि मतलब शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, शांति की तरक्की होगी, सब लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बड़े जानवर छोटों को मारेंगे नहीं, ऐसे करते हुए सब प्यार से रहेंगे। और सुरक्षा का स्वर्ण युग, सुरक्षा मतलब छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स से डर नहीं लगेगा, ऐसे सुरक्षा का स्वर्ण युग मतलब गोल्डन ईरा हैज़ कम नाउ, और वह आया। जिस दिन वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, अभी ये लेखक भेड़े और भेड़ियों के माध्यम से ये चैप्टर समझाना चाह रहा है। मतलब कॉमन मैन भेड़े हैं और पॉलिटिशियन जो है वो भेड़िया है। किस तरह से उन्होंने इन दोनों को सामने रखते हुए इस पाठ को समझाने की कोशिश की, अभी समझिए। तो लेखक का कहना है, जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी। अभी ऐसे जंगल में, जिस जंगल में ये क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन हुआ उसमें भेड़ें बहुत ज़्यादा थी। भेड़ें यानी कि बहुत ज़्यादा शीप्स हो गई थी। अभी उन्हें लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी यूनिटी ज़्यादा है, हम क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, तो हम जिसको वोट देंगे वो ही जीतेंगे। निहायत नेक मतलब उनका स्वभाव बताया गया। तो भेड़ें कैसी थी, भेड़ों का स्वभाव कैसा था। भेड़ें यानी कि शीप, ये पूछा जाएगा प्रश्न, तो दिस इज़ द पैराग्राफ, दिस इज़ द आंसर फॉर दैट। भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल सॉफ्ट, विनयी वेरी पोलाइट, दयालु मन में दया, निर्दोष किसी के मन में, उनके मन में कोई छल कपट नहीं। पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है, घास भी सोच समझ कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हमारा जो डर है बड़े एनिमल से वो दूर हो जाएगा। अब हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे, मतलब वी विल इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, और उन्हीं से कानून बनेगा, सरकार बनेगी कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कोई भी बड़ा एनिमल किसी को सताएगा नहीं, किसी को खाएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, किसी को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दें। सब जिए मतलब सब लोग जिंदा रहें और दूसरों को भी जीने दें। शांति पीस, स्नेह प्यार, बंधुत्व ब्रदरहुड, और सहयोग मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ से रहना, पर समाज आधारित हो। किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, दिस इज द पैराग्राफ। भेड़ें किस तरह का समाज स्थापित करना चाहती थी, ये पैराग्राफ है उसका आंसर, कि भेड़ें चाहती थी कि कोई भी, वो ऐसा कानून बनवाएंगी कि कोई जीवधारी न किसी को सताए न किसी को मारे, सब जिए और जीने दें, सभी आपस में शांति स्नेह बंधुत्व और सहयोग के साथ रहें। इधर अभी ये भेड़ों, क्योंकि भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पे अभी भेड़िया डर गया। भेड़िया जो था वो वुल्फ है, वो डर गया, बोलता हम तो खाते ही मीट है, अगर हम छोटे एनिमल्स को मारेंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे। अब उनको डर लगने लगा। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया है। संकट काल यानी कि मुसीबत आई है हमारे सिर पर। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनकी ही बहुमत होगा, मतलब पंचायत जो है, जो पंच बनेंगे, जो इलेक्ट होकर आएंगे, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उन्हीं को वोट मिलेगा, तो हम किधर जाएंगे। अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? तो क्या हमें घास फूस खानी पड़ेगी? अब भेड़िया जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो गया। तो भेड़िया का जो माइंड है वो कनिंग माइंड है, वो वुल्फ है, वो पूरी तरह से कनिंग है। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, चुनाव यानी कि इलेक्शन नज़दीक आता गया,
भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। भेड़ों का उल्लास मतलब भेड़ें जो थी बड़ी खुश थी, अरे वाह अभी हमारा कानून बनेगा, शांति रहेगी, हम किसी से डरेंगे नहीं, बिंदास जंगल में घूम फिर सकेंगे, कोई हमको सताएगा नहीं, कोई हमको मारेगा नहीं। तो उनकी खुशी बढ़ती गई। ज्यों ज्यों चुनाव समीप नज़दीक आता गया, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। भेड़ियों का मतलब भेड़िए का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने, सियार यानी कि जैकल, जो कि भेड़िए के हमेशा आगे पीछे चमचागिरी करते हुए घूमता है, बटरिंग करते हुए उनके पीछे घूमता है, क्योंकि भेड़िया जो भी शिकार करता है, भेड़िया जो भी जंगल में किसी एनिमल को मार कर लाता है तो उसका बचा कुचा सियार को खाने मिलता है, इसलिए वो भेड़िए की, वुल्फ की चमचागिरी करता हुआ फिरता है। मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अभी कौन पूछ रहा है? सियार भेड़िए से पूछ रहा है, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं, उनकी बटरिंग करने के लिए, उनकी चमचागिरी करने के लिए। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, क्यों भेड़िए के आसपास सियार क्यों रहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। भेड़िए के आसपास सियार क्यों रहते हैं? सो दिस इज आंसर। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं, मतलब छोटा छोटा पीस ले लेके उसमें से खा लेते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। मतलब भेड़िया जो शिकार कर कर आता है उसका बचा कुचा किसको मिलता है? सियार को खाने के लिए, इसीलिए वह उसकी बटरिंग करता रहता है, चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, बटरिंग करते हुए उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय जय बोलते हैं। हुआ हुआ मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक, आप जो कहते हैं वो सब ठीक, ऐसे करते हुए उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए घूमते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा। अभी बूढ़ा सियार जो है वो भेड़िए के पास जाता है, उससे पूछता है, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए? आपके चेहरे पर, मुखचंद्र मतलब आपके चेहरे पर चिंता के बादल, मेघ यानी कि बादल क्यों दिख रहे हैं, चिंता के भाव क्यों दिख रहे हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया, अभी नई सरकार बनेगी तो हम कैसे जिएंगे? सियार ने दांत निपोर कर कहा, मतलब दांत को ऐसे टक 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 आवाज करते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। अभी ये फिर से उसको बटरिंग करते हुए बोलता है, जो मालूम है वो आपको ही मालूम है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपका गुण गाते हैं। मतलब आप जो हमको देते हैं खाने को, हम उसी को खाते हैं और आपके ही आगे पीछे घूमते हैं, तो हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। सियार भी बड़ा चालू है, जैकल इज ऑल्सो वेरी कनिंग। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। मतलब अभी तो ऐसा समय आ रहा है कि भेड़ें बोल रही हैं, इस समाज में कोई वन पशु किसी छोटे पशु को खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, सब शांति और सहयोग से रहेंगे। सोचो अगर हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? ऐसा भेड़िया कह रहा है सियार को। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना ना आता। वो तो बहुत चालू चीज़ है, वो तो सब जानते हुए भी नाटक कर रहा है। तो सियार शेर न हो जाता। सियार इतना ज़्यादा सयाना है कि सब जानकर भी अनजान बनते हुए उसके आगे बस बटरिंग ही करता रहा। मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव, आखिर भेड़िए ने फिर क्या किया, सियार को पूरी बात समझा दी और बड़े गिरे मन से कहा, बड़े दुखी होकर, गिरा मन मतलब बड़ा दुखी मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। चुनाव यानी कि इलेक्शन। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी तो जाएं कहाँ? अभी इस जंगल से अगर जाएंगे तो जाएं भी कहाँ? सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए, गो एंड डू सम सर्कस जॉब। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं। शेर और रीछ यानी कि बेर, भालू। पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। वी आर सो कनिंग, मतलब हम लोग इतने बदनाम हो गए कि वहाँ पर भी हमको कोई नहीं बुलाता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर यानी कि जू। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं, मतलब वो भी
ड्यूअल इसमें कहा गया है कि वहाँ पे भी अभी लोग दिखावे के लिए लोगों को रखा जा रहा है, उनको ऐसे नकली खाल पहनाकर उन्हें रखा जा रहा है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। अभी बूढ़ा सियार जो है वो पूरी तरह से सोचने लगा, विचार करने लगा। उसने एक आंख बंद कर ली। अभी वो भेड़िए के सामने दिखा रहा है कि ही इज थिंकिंग समथिंग ग्रेट फॉर हिम। वो एक्ट कर रहा है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ खास योजना बना रहा हूं अपने माइंड में। नीचे कोई होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, अगर इलेक्शन में आप लोग जीत गए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? आसमानी बातें करता है मतलब व्यर्थ काल्पनिक बातें क्यों करता है? जो बात हो नहीं सकती उसको क्यों कर रहा है? अरे हमारी जाति कुल 10% है, मतलब वी आर ओनली 10%। और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%, मतलब 90% आर शीप एंड स्मॉल एनिमल्स एंड वी आर ओनली 10% बिग एनिमल। तो उनको ही बहुमत मिलेगा, मतलब ज़्यादा वोट जो है वो उन्हीं को मिलेंगे, हमको कैसे मिलेंगे? भला वे हम काहे को चुनेंगे? वो हमको काहे को इलेक्ट करेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है? मतलब हमारा जो जीवन जो है, क्या हम अपने आप को मौत के हवाले ढकेल दें? मगर हाँ, ऐसा हो सकता है तो क्या बात थी। तो अभी भेड़िया सोचने लगा, अगर ऐसा हो जाए, अगर हमको बहुमत मिल जाए, इफ़ वी विन द इलेक्शन, तो ज़रूर कुछ हो सकता है। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, आप चिड़चिड़ मत करिए, गुस्सा मत करिए। एक दिन का समय दीजिए, गिव मी 1 day टाइम। कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। आई एम गोइंग टू मेक वन ट्रिक बाय टुमारो। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मतलब जो भी मैं कहूँगा वैसे ही आपको कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना। अभी वो भी मुसीबत में फंसा था, उसने सियार को अपना गुरु मान ही लिया, जयकॉल को, और आज्ञा पालन की शपथ ली। यस, शपथ ले ली, तू जो कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू यू, यू डिसाइड गुड फॉर अस नाउ। दूसरे दिन बूढ़ा सियार, मतलब ये जो है सियार बूढ़ा हो चुका है, जयकॉल, अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया। अभी वो क्या किया, उसने 3 और जयकॉल लेकर आया, तीनों को पेंट कर दिया, जैसे रंग लगा दिया। ये व्यंग्यात्मक तौर पर कहा गया है, ऐसा सच में तो होता नहीं है, पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो 3 रंगे सियार हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंगा, दूसरे को नीले, नीला यानी कि ब्लू, पीला यानी कि येलो, और तीसरे को हरे यानी कि ग्रीन। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार। रंगे सियार होना यानी कि कपटी होना, ये मुहावरा है। रंगे सियार होना यानी कि कपटी होना, छल दिखाना, मतलब दिखता कुछ और है पर अंदर से कुछ और है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। दे विल डू द प्रचार फॉर यू, दे विल डू द प्रोसेशन फॉर यू। ऐसे करके बूढ़ा सियार भेड़िए को बताता है। भेड़िए ने शंका की, उसने डाउट किया, मगर इनकी बातें मानेगा कौन? हु इज गोइंग टू लिसन टू देम? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है, मतलब दे आर ऑलरेडी फेमस फॉर द चीटिंग। तो इन सियारों की बात तो कोई नहीं मानेगा। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार, यू आर सो इनोसेंट। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। मतलब अगर हमने उनको, जैसे हम व्यंग्यात्मक तौर पर ऐसे समझाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से अगर हम किसी को पैसा खिला देते हैं तो उसका असली चेहरा वो छुपा देता है और सब झूठ छल कपट करने लगता है। अगर आदमी भी ये सब छल कपट झूठ करता है तो ये तो रंगे सियार है, ये तो इनको तो मैंने रंग दिया है। तो ये तो सियार हैं जो कि ऑलरेडी बदनाम है अपनी कनिंगनेस के लिए, अपनी चीटिंग के लिए। तो इनको इनके लिए ऐसा काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में सब जनता आ ही जाएगी, आप चिंता मत करिए। तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। अभी उसने क्या किया, भेड़िए को भी
पूरी तरह से बदलने की कोशिश की, उसे साधु बनाने की कोशिश की। मस्तक पर अभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला, तो ये वाला पैराग्राफ उसका आंसर है। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि सियार ने भेड़िए का रूप क्यों बदला। सियार ने भेड़िए का रूप चुनाव जीतने के लिए बदला, ताकि भेड़िए का रूप बदलकर वे भेड़ों के सामने उनको ऐसा प्रतीत करवाएं कि भेड़िया जो है उनकी मदद करना ही चाहता है, उनके लिए अच्छा ही सोचता है, उनके लिए ही वो काम करेगा, ताकि भेड़े जो है भेड़िए की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्हें वोट दे दें और ये लोग भेड़िया जो है वो चुनाव जीत जाए। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मतलब वो जो घंटी रहती है ना वो पहनाई, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। मतलब जानबूझ के उसके मुंह में तिनके घास क्यों डाला, क्योंकि उनको लगा कि अभी ये घास फूस खाते हैं, ये इन्होंने दूसरे एनिमल्स को मारना छोड़ दिया है, अब ये मांस नहीं खाते। अब आप पूरे संत हो गए हैं, मतलब अभी आप संत दिखाई दे रहे हो। संत यानी कि स्पिरिचुअल वे में अभी आप चले गए हो। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। भेड़ों की मतलब शीप्स की जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पर चलेंगे, और उनके जैसे इलेक्शन में किस तरह से जब चुनाव के समय में प्रचार होता है, भाषण होते हैं, उपदेश होते हैं, अपने उपदेश से आम जनता को किस तरह से हम संबोधित करते हैं, उसी तरह से भेड़िए का रूप बदलकर सियार उनको भेड़ों की सभा में ले जा रहा है, ताकि वो बता सके कि भेड़िया जो है अभी संत हो गया, वो आपका भला चाहता है। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, मतलब तुम जो गुस्से से ऐसे देखते हो ना हिंसक आंखों से, हिंसक यानी कि जब मौका मिले तो किसी को मार देना, ऐसी आंखें तुम ऊपर उठाना ही नहीं। हमेशा ज़मीन की ओर देखना, लुक डाउन, और कुछ बोलना मत। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा जो रंग बदला है, तुम जो इतना गंदा बात करते हो, बोलना ही मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। मतलब सबको पता चल जाएगा कि फिर से तुम वही कनिंग भेड़िए हो जो कि सबको मारता है, इसलिए तुम बोलना ही नहीं, नहीं तो पोल खुल जाएगी। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवतरण है, पूछा जाता है। और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, मतलब बहुत सॉफ्ट सुंदर एकदम कोमल कोमल सॉफ्ट शीप्स आएंगी, उनको मारना मत। सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। तो इन भेड़ों को देखकर उनको तोड़ मत खाना, उनको मार नहीं देना। अगर तुमने वहीं पर ऐसा बिहेवियर किया तो हमारी जो पोल है वो खुल जाएगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम संत नहीं हो, तुम तो वही कनिंग भेड़िया हो, तुमको कोई वोट नहीं देगा। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये रंगे सियार कौन है, उन्हें किस रंग में और वो किनका प्रतीक है, ये पूछा जाता है। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे। आपका जो प्रोसेशन जो निकलेगा, चुनाव के बारे में जो प्रचार होगा, ये सब जो है ये सियार ही करेंगे। इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे, यही लोग आपको जितवाएंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, विचारक है, अच्छे विचार करता है, कवि भी है और लेखक भी। मतलब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कवि की तरह, लेखक की तरह दूसरों को बात करते करते मन मोह लेगा भेड़ों का। यह नीला सियार नेता, ही इज़ लाइक अ लीडर, और पत्रकार यानी कि मीडिया पर्सन है। और यह हरा धर्म गुरु है, मतलब वो ऐसा दिखाएगा वो तो साधु संत है, वो तो आपका भला ही चाहते हैं। बस अब आप चलिए। अब तीनों रंगे सियार भेड़िया का बदला रूप लेकर जयकौल बूढ़ा सियार इनको भेड़ों की सभा में ले गया, जहाँ पर उन्हें प्रचार करना था कि भेड़िया जो है भेड़ों का भला चाहता है, इसलिए भेड़ों के मन के विचार बदलना चाहता था। उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि भेड़िया जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो उनकी रक्षा कर सकते हैं।